अदृष्ट पर संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचालित अदृष्ट पर ब्रह्म विद्या निरूपण पैठन लीलाओं के आज के 20वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 135 नंबर की लीला वामदेवांचा नमस्कारू घेणे। 134 नंबर की लीला में हमने देखा वामदेवा भूत सृष्टि दाखवणे। यहाँ पर स्वामी जी का जो चमत्कार है या स्वामी जी का जो सामर्थ्य देखकर, स्वामी जी का जो सामर्थ्य है वो देखकर वामदेव काफ़ी ही विनम्र हो चुके हैं। और यहाँ पर फिर मग तै लागुनी वामदेवा गोसाव्यांवरी थोड़ी बुद्धि आली। उस दिन से, उस क्षण से वामदेव जी को स्वामी जी के ऊपर बहुत थोड़ी बुद्धि आ रही, मतलब बहुत प्रभावित हुए वो, और स्वामी जी के ऊपर काफ़ी श्रद्धा उनकी पहले से ज़्यादा बढ़ गई। अपार भाव करीती, मतलब स्वामी जी का जो सामर्थ्य, उन्होंने आंखों देखा सामर्थ्य है पूरा, और इतने प्रभावित हुए, इतनी श्रद्धा उनकी बढ़ी। अपार भाव करीती, बहुत आवड़ी पूर्वक स्वामी जी से वर्तन उनका शुरू था। नित्य रात्रि कांबळ्याचे कोंगते घालुनी दर्शनासी येती, और हर रात को मतलब शाम, जैसे ही शाम ढलती है और थोड़ा सा अंधेरा होता है, स्वामी जी का पूजा अवसर सब संपन्न हुआ है, ऐसे में वो कांबळ्याचे कोंगते घालूनी, मतलब ऐसा कंबल ओढ़कर वो अपने खुद को, मतलब किसी को भी पता नहीं चलता है कि ये वामदेव जी करके हैं करके, क्योंकि उनका भी मान सम्मान है। उनको लगेगा, बाकी के लोगों को लगेगा अरे वामदेव जी इनके दर्शन के लिए जाते हैं, ऐसे उनका जो इमेज है उस इमेज में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, इमेज उनकी खराब हो सकती है। हालांकि मतलब ये उनको लगता है कि मैं भी कुछ बड़ा हूँ, ऐसा अहंकार अभी भी उनके अंदर है, वो ईगो प्रॉब्लम अभी भी इनके अंदर है। इसीलिए किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं स्वामी जी के दर्शन के लिए जाता हूँ, नहीं तो स्वामी जी के मतलब स्वामी जी का प्रभाव और बढ़ेगा और मेरा प्रभाव कम हो जाएगा इस समाज में। इसके कारण वो ऐसे आते हैं। दंडवते घालीती श्री चरणा लागती, मग प्रसाद घेती मग जाती। स्वामी जी से आते थे, मिलते थे, बैठते थे, प्रसाद लेकर और फिर निकल जाते थे। अगली लीला है पूर्वार्ध 136 नंबर की, 136 नंबर की, दायंबा दुर्गावरी धावने। दायंबा, दुर्ग मतलब किला, और किले की जो तटबंदी होती है, मतलब कंपाउंड की जो दीवार होती है, उसके ऊपर भागना। दायंबा जी भाग रहे हैं, क्यों देखेंगे लीला में। एकू दिसी दायंबा गोसाव्यांच्या दर्शना आले। एक दिन हमारे दायंबा जी स्वामी जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं, स्वामी जी की भेटी के लिए आए हुए हैं। गोसाव्यांसी दंडवते घातली, श्री चरणा लागले आणि दायंबासी स्थिती झाली। वो स्वामी जी से मिलने आए, दंडवते घातली, दर्शन हुआ स्वामी जी का, प्रणाम उन्होंने किया हुआ है, श्री चरण में लगे, और दायंबासी स्थिति झाली, स्थिति सुख का संचार दायंबा जी को हुआ। ते दुर्गावरी चर्याचिया धावू लागले। ते दुर्गावरी चर्या धावू लागले, मतलब उस दीवार पर, कंपाउंड की जो दीवार है किले की, उसके ऊपर वो भागने लगे। गावीचा लोकू अवगा पाहो ठेवला, पडिले पडिले म्हणती परी पडती ना। और सब लोग देखने लगे कि ये उस दीवार पर भाग रहे हैं, और सबको लगता था ये गिर जाएंगे, अभी गिरेंगे, ऐसा सबको लगता था। मतलब वो ऐसे कंपाउंड की दीवार से भाग रहे हैं। दीवार से भागना, दीवार पर भागना, ये एकदम कठिन बात है, कभी भी गिर सकते हैं, बैलेंस जा सकता है, चूक हो सकती है कुछ भी। तो ऐसा सबको लगता था अभी ये गिरेंगे, अभी ये गिरेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी पड़ती ना, मतलब गिरते नहीं थे। गावीच्या लोकासी आश्चर्य झाले, और गांव के सभी लोग जो देखने आए हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें सभी को आश्चर्य हुआ, अरे इतना भाग रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी ये नहीं गिरते हैं। लोकू म्हणू लागला, हे ऐसे कवन पुरुष, ये ऐसे है कौन जो बिल्कुल भी बिना गिरे इतना भाग रहे हैं, इतना स्टैमिना इनमें है, इतना बैलेंस उनमें है ये है कौन। तयांतु एकी म्हटले, हा श्री चांगदेव रावळांचा पिसा। वो श्री चांगदेव रावळ जी है ना, उनका ये शिष्य है, उनके भक्ति में ये पीसा हो गया, मतलब ये पागल हुआ है। मगर गोसावी तीर्थ बीजे केले, हमारे स्वामी जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। दायंबाई गोसावी आते ता देखिले, और दायंबा जी ने स्वामी जी को आते वक्त देखा। आनी दुर्गावरुनी उतरले, और वो नीचे उतरे।
गोसाव्यांच्या श्रीचरणा लागले, मग तयाची स्थिति भंगली। और बाद में स्वामी जी को दंडवत उन्होंने करने के पश्चात उनकी स्थिति वहां पर रुक गई। इस तरह से स्वामी जी ने दायम्बा जी को स्थिति का आनंद देकर ये कार्य स्वामी जी ने यहाँ पर उनसे करवाया है। इसके बाद में पूर्वार्ध 137 नंबर की लीला आती है, अनुसरल्याचा देव निरूपण। जिन्होंने अनुसरण लिया उनके ही भगवान, ऐसा स्वामी जी यहाँ पर निरूपण करते हैं। प्रतिस्थानी भोगनारायणी अवस्थान, पैठन में भोगनारायण के मंदिर में स्वामी जी का अवस्थान है। एक वेळ बाईसी पूछले, एक दिन बाईसाजी ने स्वामी जी से जिज्ञासा की, बाबा हे अवघे वेद वक्ते, श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते परमेश्वर म्हणून मानिती पूजिती, तरी या काही गोमटे आती। वे कहते हैं कि कुछ लोग ब्रह्म विद्या के माध्यम से, मतलब हमारे स्वामी जी जो भी कुछ बताते हैं वो यथार्थ हैं, ब्रह्म विद्या आधार से हैं और खुद परमेश्वर बताते हैं, मतलब वहां पर झूठ की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और एक तरफ बाईसा जी देखते हैं कि कुछ अन्यथा लोग जो है, अन्य लोग हैं जो अन्यथा ज्ञान सुनते हैं, अन्यथा ज्ञान पढ़ते हैं, अन्यथा ज्ञान से ही आचरण करते हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी वो श्री कृष्ण महाराज जी को भी भगवान मानते हैं। मतलब कृष्ण महाराज तो भगवान है ही, लेकिन अन्य लोग जो है वो अन्य लोग भी, मतलब अगर हम कृष्ण महाराज जी की भक्ति करेंगे तो यथार्थ रूप से भक्ति करेंगे, उनका यथार्थ नाम जो है वो नाम आप लेंगे। मतलब भगवत गीता का जो ब्रह्म विद्या आधार से जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ से ही हम उस भगवत गीता को फॉलो करेंगे। लेकिन अन्य लोग जो है वो अन्यथा रूप से अर्थ निकालकर, मतलब जो ये अर्थ यथार्थ नहीं है, सच नहीं है, ऐसा अर्थ भगवत गीता से कुछ निकालकर वो क्या करते हैं, भगवत गीता को और कृष्ण महाराज जी को फॉलो करते हैं, उनका आचरण, मतलब उनका नाम लेते हैं वगैरह वगैरह। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नशा करके भगवान का नाम लेते हैं और कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है। कुछ लोग राम और कृष्ण ये एक ही है, इस तरह से बोलकर उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो एक बात है। मतलब सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना अर्थ निकालकर, भगवत गीता का अपना अपना अर्थ बनाकर उसे क्या कर रहे हैं, उस तरह से आचरण कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान स्वामी जी को भी वो भी भगवान मानकर वो उनका पूजन वगैरह करते हैं। तरी या काई गोमटे आती, मतलब उनमें और हम में क्या फर्क पड़ता आता है, और वो जो करते हैं क्या उनसे उन्हें क्या गोमटा मिलता है, और मिलता है तो क्या गोमटा मिलता है। स्वामी जी कहते हैं आती बाई, मतलब गोमटा तो मिलेगा, क्योंकि वो भगवान है, कृष्ण महाराज जी परमेश्वर अवतार है, और उनको वो भजन पूजन करते हैं, उनको मानते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनको उसका गोमटा मिलेगा। ऐसे लोगों को भी उनका इस कार्य का गोमटा मिलेगा। ते कवण बाबा, मतलब क्या गोमटा मिलेगा। स्वामी जी कहते हैं बाई हे लोग श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते मानीती तेने तया संपत्ति जोड़े, मतलब ये कृष्ण भगवान को जो मानकर उनका जो नाम लेकर चलते हैं तो उससे उन्हें कन्हों जोड़ते हैं, कुछ ऐसी कन्हों जोड़ते हैं जिसके कारण उन्हें दृष्ट पर जो पदार्थ है, दृष्ट पर पदार्थों की प्राप्ति होती है, उन्हें संपत्ति प्रॉपर्टी उनकी बढ़ सकती है। अवान्तर मृत्यु के, मतलब कोई अपघात एक्सीडेंट अगर होगा तो वो चूक सकता है। देहांती अर्जिल्या फड़ा जाती, और देहांत होने के बाद नर्क को नहीं जाकर वो जो फल उन्होंने अर्जन किया हुआ है नर्क छोड़कर, उस फल को वो जा सकते हैं। मतलब इस तरह से वो मृत्यु के बाद में आत्मा होकर भटकेंगे नहीं, तो अगले फल को जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ उनका लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उस तरीके से मतलब समर्पित होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गोपियाँ है और भी कुछ है जो स्वामी जी को समर्पित होते हैं, पूरी तरह से लगन से वो भक्ति करते हैं। जैसे हम मीराबाई जी के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने काफी कृष्ण महाराज जी की भक्ति की, काफी भजन उन्होंने बोले हुए, मतलब इतना समर्पण उन्होंने किया हुआ था। तो इस तरह से अगर कुछ हो तो जो स्वामी जी कहते हैं ये हो सकता है। सिर्फ
भगवान का ऐसे सिर्फ नाम जप रहे हैं, जब सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा अगर कुछ कोई अन्य लोग करते हैं तो उनको ये सब नहीं मिलेगा। और ऐसा सब कुछ मिलने का कारण भी ये है कि वो जो भी ये कार्य करते हैं वो भगवान के प्रति ही करते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं। हालांकि उन्हें वो यथार्थ ज्ञान ना भी हो, लेकिन नाम तो भगवान का ही लेते हैं, और उसके कारण कुछ ना कुछ गोमटा तो उनका बनता ही है, कुछ ना कुछ कणव तो उनकी बनती ही है, और उस कारणवश उन्हें ये कुछ सुख फल या सुख सुविधाएं उन्हें मिल सकती है, मिलती है, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर स्वामी जी कहते बाई देव का ही गुरुवाचा, और भगवान कहते हैं कोई भगवान किसी पुजारी के होते हैं क्या? कोई पुजारी जो मंदिर में पूजा अर्चना सब करता है, जो पंडित कहलाते हैं वगैरह, वो कहते कि गुरु मणे देव माजा, वो कहेंगे हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, दिया जलाते, अगरबत्ती जलाते वगैरह वगैरह, तो भगवान मेरा ही है, हमारा ही भगवान है, तो देव का ही गुरुवाचा। देव माझा देव तो गुरुवाचा नवे की बाई, भगवान किसी की भी नहीं है। कोई भी उठकर आकर कहेंगे मैंने ये किया हुआ है मतलब भगवान मेरे हैं, मैंने वो किया है मतलब भगवान मेरे हैं, ऐसे में भगवान आपके नहीं होते हैं। देव तो येथीच्या भक्तांचा, भगवान किसके होते हैं? येथीचे भक्त, जो यहाँ का मतलब यथार्थ ज्ञान लेकर, जो ब्रह्म विद्या का यथार्थ ज्ञान लेकर यथार्थ आचरण जो करता है वही भक्त कहलाते हैं, वही ज्ञानियां कहलाते हैं, और उन्हीं के भगवान है। तैसा ठाओ, ऐसा ठाओ मतलब इस तरह से स्वामी जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। और आगे स्वामी जी कहते हैं बाई अनुसरल्यासा देव मतलब जिन्होंने अनुसरण लिया मतलब संन्यास दीक्षा नहीं, अनुसरण का अर्थ भगवान ने खुद बताया हुआ है। मतलब मुझे लगता था कि अनुसरण का अर्थ भगवान ने कुछ एकदम ऐसे बहुत कठिन शब्दों में बताना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं, एकदम सीधे शब्दों में स्वामी जी ने अनुसरण मतलब क्या है ये बताया हुआ है। अनुसरण मतलब क्या? भाई ये आधीन हो ही जे, ये तो नहीं मणितले कीजे ते अनुसरण। स्वामी जी को अधीन होना है, और स्वामी जी का कहा हुआ जो सूत्र पाठ ग्रंथ में आचार मालिका वगैरह विहित वचनों में हमें जो भी कुछ स्वामी जी ने विहित आचार दिया हुआ है, मतलब ये आचार करने के लिए बोला हुआ है, उस आचार उस विधि का पालन करना, उस आज्ञा का पालन करना, इसे स्वामी जी का कहा मानना कहते हैं, आज्ञा पालन करना कहते हैं। और आगे स्वामी जी कहते हैं कि एथुनी मणितले कीजिए ते अनुसरण, वही जो स्वामी जी ने कहा हुआ अनुकरण हम करते हैं उसे ही अनुसरण कहते हैं। आप आपकी शोक्ति से कुछ भी आचरण करोगे तो उसे अनुसरण नहीं कहते हैं। आपने ऐसे कुछ सन्यास के कपड़े पहन लिए और आप कहोगे मैं सन्यासी हूं, तो ऐसे कोई सन्यासी नहीं होता। जब तक आप राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर इनका त्याग नहीं करते हैं तब तक आप सन्यासी नहीं होते हो। जब तक आप स्वामी जी का ही कहा मानकर नहीं चलते हो तब तक आप अनुसरण लिए हुए भी नहीं बोले जा सकते हो। मतलब आप तभी ही आपने अनुसरण लिया ऐसा कहा जाएगा जब आप सिर्फ भगवान का कहा ही मानोगे, और भगवान का कहा ही हमें मानकर उस राह पर ही हमें चलना है। और इसीलिए भगवान कहते कि अनुसरल्यासा देव, जिन्होंने अनुसरण लिया है मतलब उनके भगवान हो गए, उनके भगवान हो गए। मतलब भगवान किसके हैं? जिन्होंने अनुसरण लिया है उसी के भगवान है। जिन्होंने अनुसरण नहीं लिया, जो भगवान के कहे पर नहीं चलते हैं, उनके भगवान नहीं है। इस तरह से स्वामी जी ने बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सभी को बताई। हमें ऐसा लगता है कि हमने बस उपदेश ले लिया, घर में ऐसा कुछ गाठी वगैरह कर लेते हैं, बस हो जाएगा, इससे ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आपको कुछ तो आचरण करना पड़ेगा। डॉक्टर जी कहते हैं कि ये गोलियां मैंने दे दी, आप ये गोलियां लेते रहिए। सिर्फ गोलियां लेने से हम ठीक नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गोलियां हेवी होती है तो उससे हम कमजोर भी पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि गोलियां तो लो, लेकिन खाना पेट भर खाओ, और खाने में ये चीजें खानी चाहिए। थोड़ा सा आप सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक शुरू करो। मतलब डॉक्टर सिर्फ गोलियां नहीं देते हैं, साथ में और भी कुछ बातें बताते हैं सपोर्टिव।
अगर वो सभी बातें आप करोगे, गर्म पानी पीना चाहिए, डॉक्टर कहेंगे गर्म पानी पिए, ठंडा मत पीजिए, नहीं तो फिर बुखार बढ़ेगा। मतलब सिर्फ गोलियां नहीं, गोलियों के साथ गर्म पानी भी है। खाने में भी आपको बदलाव करना पड़ता है, तीखा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, तेल का नहीं खाना है, मतलब ये भी सब बातें आती है उसमें। खुद थोड़ा घूमने भी जाना है, थोड़ा चलना भी है आपको, मतलब ये भी सब बातें आ गई। सिर्फ उपदेश लेना, गुरु मंत्र लेना इतना ही काफी नहीं है, सिर्फ संन्यास वेश लेना इतना ही काफी नहीं है। जिस भूमिका में आप जाते हो, मतलब आपने अगर उपदेश लिया है तो ये अगर आपने उपदेश लिया हुआ है तो आपको उपदेश का क्या धर्म है, उपदेश धर्म क्या है, उपदेशी का आचरण क्या है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा उसके ऊपर। आपको अगर संन्यास लेना है तो पहले देखिए सन्यासी व्यक्ति का आचरण क्या है, सन्यासी लोगों के नियम क्या है, सन्यासी व्यक्ति के लिए भगवान ने क्या कुछ नियम बताए हुए हैं, पहले उनको पढ़िए। उसके बाद में सन्यास लेकर उसके ऊपर उसे आपको जो भी आपने पढ़ा है उसे आचरण में लाइए, उसे कहते हैं सन्यास, उसे कहते हैं अनुसरण। अगर सिर्फ आप वेश परिवर्तन करके बैठोगे तो उससे कुछ वो लाभ नहीं होगा जो आपको होना चाहिए, और जिस लाभ के लिए आपने ये सब कुछ वेश परिवर्तन किया हुआ है वो लाभ आपको नहीं होगा। और इसी कारणवश हमें ये सभी बातों पर ध्यान देकर ही चलना चाहिए। आगे की लीला आती है पूर्वार्ध 138 नंबर की, चांगदेव भट्टाची विनती स्वीकार। चांगदेव भट्ट जी की प्रार्थना का स्वामी जी ने स्वीकार किया हुआ है। एकोदिसू गोसावी बाईसाते म्हटले, बाई हे परमेश्वरपुरा जाईल। स्वामी जी बाईसाजी से एक दिन कहते हैं कि अभी हमें परमेश्वरपुर मतलब रिद्धपुर जाना है, आईती करा, सब तैयारी आप कीजिए। ते चांगदेव भट्टी आई के लिए, और चांगदेव भट्ट जी ने वो सुना, स्वामी जी ने जो बाईसा जी से कहा रिद्धपुर जाना है, तो चांगदेव भट्ट जी ने भी वो सुना और उन्हें भी अंतकरण में रिद्धपुर, और वो भी स्वामी जी के साथ चलने का जो मौका यहाँ पर मिलने वाला है, तो उन्हें लगा कि इस मौके को मैंने गंवाना नहीं चाहिए, और अगर स्वामी जी मुझे लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे तो मैं पहले ही क्या करूं, मैं अपना भी जाना निश्चित कर लूं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, बाईसा जी से कहा, बाई गोसावी परमेश्वर पूरा बीजे करी दस्ती, मतलब हमारे स्वामी जी ये रिद्धपुर जाने वाले हैं ना, आप भी जाने वाले हो ना, तरी मजा आपने सांगते ये देती, तो क्या मुझे वो अपने साथ आने देंगे साथ में, परमेश्वरपुर मुझे देखने मिलेगा, श्री प्रभु जी के ही दर्शन हो जाएंगे, और साथ ही स्वामी जी के साथ सफर करने का, स्वामी जी के साथ सफर में सेवा दास्य करने का, कुछ सुनने का मौका भी मुझे मिल जाएगा। इस तरह से चांगदेव भट्ट जी काफी एक्साइट है जाने के लिए और काफी आनंदित है, लेकिन मन में डर भी है कि स्वामी जी क्या मुझे साथ में आने देंगे या नहीं देंगे। और इसीलिए उन्होंने सीधा स्वामी जी से नहीं पूछा, उन्होंने बाईसा जी को ये कहा हुआ है, बताया हुआ है, और पूछा कि क्या वो मुझे अपने स्वामी जी खास मुझे अपने साथ आने देंगे। ऐसे पूछा का आप पूछिए ना स्वामी जी से। बाईसी विनविले, और स्वामी जी के साथ आने का इनका दिल देखकर, इनका मन देखकर, और बाईसा जी भी काफी उन्हें आनंदित हुए बाईसा जी, और उन्होंने स्वामी जी से पूछा, और पूछा नहीं प्रार्थना की बाईसा जी ने, विनविले स्वामी जी से चांगदेव भट्ट जी के लिए बाईसा जी ने प्रार्थना की, बाबा चांगो म्हणत असे गोसावी रिद्धपुरा बीजे करत असती तरी आपण्या सांगा ते मज येऊ देती। चांगदेव जी पूछ रहे हैं कि स्वामी जी मुझे आने देंगे क्या परमेश्वरपुर रिद्धपुर। स्वामी जी कहते हैं ऐसे हाँ बटिका, जी जी। और ऐसा बाईसा जी ने जैसे ही स्वामी जी से प्रार्थना की कि ये भी हमारे साथ रिद्धपुर आना चाहते हैं, तो स्वामी जी ने चांगदेव भट्ट जी की ओर देखा, अवलोकन किया और पूछा, क्या ऐसे हाँ बटिका आप आना चाहते हो। स्वामी जी ने उनसे पूछा, वो कहते हैं जी जी हाँ मैं आना चाहता हूँ। स्वामी जी कहते तुम्हा गावा जाने से, गावा जा सणु कुरुनिया, मग गावा जाओ। स्वामी जी कहते आपको तो गाँव जाना है, पहले क्या कीजिए आप गाँव जाइए, और उसके बाद में वहां पर जो भी कुछ त्योहार वगैरह जो भी कुछ मनाना है वगैरह वो सब कर्तव्य अपना निपटा कर फिर बाद में आप वापस आइए,
और उसके बाद में आपके आने के बाद में हम रिद्धपुर प्रयाण करेंगे। ऐसे उपाधि चांगदेव भट्टा करवी पूसविले। ऐसे ही उपाधि मतलब जानो उपाध्याय जी ने चांगदेव भट्ट जी से पूछा, चांगदेव भट्टा करवी पूसविले मतलब जानो उपाध्याय जी की भी इच्छा है कि मुझे आना है। तो उन्होंने चांगदेव भट्ट जी से कहा कि आप मेरे बारे में आप पूछो, आपके बारे में जैसे बाईसा जी ने पूछा वैसे मेरे बारे में आप खुद पूछ लीजिए कि मैं भी आना चाहता हूँ। तो स्वामी जी कहते यासी आड़े निवने आसे हा ना। स्वामी जी कहते नहीं, जानोपाध्याय भी आना चाहते हैं। और चांगदेव भट्ट जी से उन्होंने उनके जरिए उन्हें पूछा भी, स्वामी जी से उन्होंने पूछा भी कि क्या वो जानोपाध्याय भी आना चाहते, क्या वो आए तो चलेगा। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, ऐसी आड़े निवने आसे मतलब इन्हें बंधन है। क्या जानोपाध्याय जी है, उनके सब माता पिता भाई वगैरह सब उनका परिवार है, तो ये परिवार उनको आने नहीं देगा। वैसा बंधन जो है वो चांगदेव भट्ट जी को नहीं है। वो स्वतंत्रता है उनकी थोड़ी, और उसके कारण वो आ सकते हैं। लेकिन जानो उपाध्याय जी को वो स्वतंत्रता नहीं है, उसके कारण हा ना मतलब ये नहीं आ सकते हैं। उपाधि गोसाव्यांशी श्री मूर्ति चे तांबूल मागी तले। और स्वामी जी से फिर उन्होंने तांबूल का प्रसाद उन्होंने स्वामी जी से मतलब लेना चाहा। मगस निघाले और उन्होंने स्वामी जी ने उन्हें प्रसाद दिया और फिर निकले हुए हैं। 22 म्हटले बटिका उशिरू झाला, सर्वज्ञ म्हटले बाई तैसे हे धीरवीर अस्ती। और फिर बाईसा जी कहते हैं कि अभी आप गांव निकले हो, बड़ेग्राम निकले हो तो काफी देर हो चुकी है। तो स्वामी जी कहते हैं ये तो है धीरवीर है, मतलब ये हिम्मत वाले हैं, ये बिल्कुल भी डरने वालों में से नहीं है। तो इनकी कोई आप बिल्कुल भी कुछ इनका कुछ भी वैसा टेंशन मत लीजिए, वो आराम से और अपने आप वो जाएंगे। इस तरह से स्वामी जी ने चांगदेव भट्ट जी को अनुज्ञा दी। चांगदेव भट्ट जी को अपने साथ रिद्धपुर आने का स्वामी जी ने मौका दिया, लेकिन जानोपाध्याय जी को वो मौका नहीं मिला। क्योंकि बंधन, इसका कारण है बंधन। जिस बंधन में हम रहते हैं उस बंधन को अगर हम बंधन बनाए रखेंगे तो भगवान भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो हमारा बंधन तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उस बंधन से छूटना ही नहीं चाहते होंगे तो भगवान भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवान जब हमारा बंधन छोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का कहा मानकर भगवान के उस बंधन छोड़ने के कार्य को हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे सहयोग देना चाहिए उस कार्य को। और हमें मुक्त होने के लिए हमने भी कुछ तो प्रयत्न होने चाहिए। किसी से कहा जाए आप प्रवचन क्यों नहीं, हमारे यहाँ पे पानी आता है, ये आता है, वो होता है, वो टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब भगवान का कहा कुछ भी आपको बताया जाए, ये कार्य यहाँ पर होने वाला है तो आप वहां पर आइए, प्रवचन का, निरूपण का, देव पूजा का लाभ लीजिए। तो हम कहते नहीं हमें टाइम नहीं है, वक्त ही नहीं मिलता, इतने कारण हम बताते हैं। मतलब जो बंधनों में हम रहते हैं उस बंधनों को हमने जकड़ के रखा हुआ है। बंधनों ने हमें जकड़ के नहीं रखा हुआ है, हमने ही बंधनों को हमसे जकड़ाया हुआ है। और हम ही सबको बोलते हैं हम बंधन में हैं। तो अगर आप बंधन मुक्त नहीं होंगे तो नहीं होना चाहते हो तो नहीं होंगे, अगर होना चाहते हो तो बिल्कुल ही आप बंधन मुक्त हो सकते हो। और इसीलिए यहाँ पर पडाड़िये गाय सा दृष्टांत, पडाड़िये गाय मतलब जो अड़चनों में बांधी गई हुई है, मतलब गाय जहां पर बांधी गई है वहां पर नीचे कीचड़ है, उस कीचड़ में छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं, उस कीड़े हैं, मच्छर है, वो गाय को क्या देते हैं, तकलीफ देते हैं। और जहां पर गाय को बांधा गया है वो जो स्पेस है वो काफी छोटा है, तब गाय को थोड़ी भी मुंडी अगर यहाँ वहां करती है अपनी गर्दन तो उसका सर, उसका शरीर किसी न किसी लकड़ी को लगता है वगैरह। मतलब इस तरह से गाय को जहां पर बांधा हुआ है वहां पे उसे तकलीफ ही तकलीफ है। मच्छर काटते हैं, कीड़े हैं, कीचड़ है, बैठने को भी ठीक से नहीं है और पूरी तकलीफ है, ऊपर से पानी भी गिरता है। तो उस गाय का जो मालिक है वो देखता है मेरी गाय कितनी परेशानी में है और वो क्या करता है, वहां से उसको छोड़ देता है, वहां से उसको निकालता है और उसकी जो रहने की जगह है उस रहने की जगह वो बदल देता है और अपनी जो घर का जो खंबा है, लकड़ी का खंबा,
जिस पे ऐसे जिस खंबे पर घर खड़ा है उसमें से एक खंबे को वो गाय को बांध देता है। और वहां पे नीचे भी अच्छा साफ सुथरा है, ऊपर से छांव भी है, पानी भी नहीं करता है, धूप भी नहीं लगती है, और वहां पे कुछ कीचड़ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े मच्छर कुछ भी नहीं है। मतलब गाय अच्छी जगह पे आ गई। लेकिन होता क्या है, गाय को उस जगह की आदत नहीं है। उसके कारण क्या होता है, अगर घर के अंदर से अगर कोई आता है, बाहर आता है, तो गाय डर जाती है। घर के अंदर कोई जाने वाला, मतलब बाहर से कोई आता है और अंदर जा रहा है, तो गाय एकदम से डर जाती है। उसे ये आदत नहीं है उसके पास कोई आए जाए, तो उसको डरने की वजह से क्या होती है, वो हिचके देती है और वहां से छूटने के लिए वो तीर मिलाती है। उसके कारण क्या होता है, वो जिस खंबे को उसको बांध कर रखा हुआ है उस खंबे को झटके लगते हैं, और वो ऐसे ही कई खंभों पर वो घर खड़ा है, तो उसके कारण पूरा घर हिलता है। वो जो गाय का मालिक है वो देखता है, अरे मैंने तो इसके अच्छे के लिए इसे यहाँ पर बांधा हुआ है, लेकिन ये क्या कर रही है, इसके लिए मैंने अच्छा घर इसको दिया है, लेकिन अगर ऐसे करते रही तो क्या होगा, ये मेरा पूरा घर ही ये गिरा देगी। मतलब मैं इसकी व्यवस्था करने में लगा हूं और ये मेरी ही अव्यवस्था कर देगी। मतलब यहाँ पर इसको अच्छा नहीं लगता है, ये निश्चित हो गया। इसे यहाँ पर सुख नहीं लगता है, और इस अच्छे जगह की वो जो सुविधा है उस सुविधा का उपभोग ये गाय लेने के योग्य नहीं है। ये मुझे ही अड़चन में लाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं, वो मालिक गाय के उसे वहां से छोड़कर फिर उसी कीचड़ में जाकर बांध देते हैं और फिर वो वहां पर रहती है। इसी तरह से हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। भगवान हमें प्रपंच रूपी संसार रूपी कीचड़ से निकालना चाहते हैं। जो भी आज आपके आसपास रहने वाले जो भी है वो मच्छर की तरह आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको काट रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपको तकलीफ भी होती है, लेकिन उनसे दूर जाने के बाद फिर उनके ही पास जाने की आपको फिर ये लगता है कि नहीं नहीं मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे ये है, मेरे वो है, मतलब ये सब रिश्तेदार इनकी याद आती है। और फिर आप जहां से कीचड़ के निकल कर अच्छी जगह पे गए हुए हो वहां से निकल कर फिर हम कीचड़ में आ जाते हैं। भगवान हमें उस कीचड़ से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम फिर जाकर इसी कीचड़ में जाकर फंस जाते हैं, वहीं पर हम रहना पसंद करते हैं। इस तरह से इस बंधन को हमने ऐसे जोड़ के रखा हुआ है। उस जो बंधन ने हमें तो बांधा ही है, लेकिन हमने भी उस बंधन को जकड़ के रखा हुआ है। उस बंधन को हम भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसी कारणवश ये ऐसा ही बंधन ज्ञानोपाध्याय जी को भी था, और उसी के कारण वो परमेश्वरपुर स्वामी जी के साथ आने के लिए स्वामी जी ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन चांगदेव बड़ जी इसमें काफी भाग्यशाली रहे, और वो स्वामी जी के साथ रिद्धपुर गए हैं, स्वामी जी उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं, और काफी लाभ उन्हें स्वामी जी के सेवा दास्य का हुआ, सन्निधान का हुआ, और सेवा दास्य के कारण गोमटा वगैरह सब कुछ मिला। इस तरह से ये लीला हमने यहाँ पर ली। पैठन लीलाओं के आज के सत्र में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 लीलाएं कुल मिलाकर ली हुई है। इसमें पूर्वार्ध 135 नंबर की वामदेवा नमस्कारु घेने, 136 नंबर की दायंबा दुर्गावरी धावने, 137 नंबर की अनुसर्यासा देव निरूपण, और 138 नंबर की चांगदेव भट्टाची विनती स्वीकारो। इस 4 लीलाओं के ऊपर आज के 21वें सत्र में हमने ये श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।